नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन 24 गुरु यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी, ये प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 का जो सेकंड पार्ट है अर्थात सेकंड पर्सन है, उसको आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो प्रश्न कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो दिए गए प्रश्न में हमें जो है युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने, अर्थात जो हमें जो संख्या दे रखी है, ये युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो 26 और 9 ये एक जोड़ा है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का HCF, पहले HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो यह एक नियम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। और ये जो नियम है ये दो संख्याओं पर ही लागू होता है। अगर यहाँ पर तीसरी संख्या होती तो ये नियम नहीं लागू होता। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसका जो पहला भाग है, तो सबसे पहली जो संख्या है वो 26 और 91। तो इसके लिए हमें जो है प्रश्न में दे रखा है कि संख्याओं का हमें क्या करना है, HCF और LCM। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं LCM। तो LCM किस तरह से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं हमें। तो सबसे पहले संख्या 26 का एक साइड करेंगे और 91 का एक साइड, क्योंकि हमें HCF ही निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 26 का। तो देखिए इकाई अंक इसमें 6 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसके बाद 13 में किसी का नहीं जाता, 13 का ही जाता है। तो यहाँ पर 1। इसी प्रकार 91 का भी निकालते हैं। 91 में देखिए ना ही इसमें इकाई अंक 0, 5, 2, 4, 6, तो इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का योग करते तो 10 आता है। तो 4 का इसमें जो सीधा हम देते हैं, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए था। तो इसमें पूरा भाग जाएगा 7 का। कितनी बार जाएगा, तो ये 7 एकम 7 होता है और 7 तिया 21। तो इसमें भी 13 का जाएगा। तो संख्या जो 26 है उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13। इसी तरह जो 91 है उसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा 13। अब जो हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए दोनों संख्याओं का, अभी हमें निकालना HCF। HCF कैसे निकलेगा दोस्तों? HCF जो होता है, जो आपके पास जो संख्या दे रखी है और आपने अगर उनका अभाज्य गुणनखंड किया है, तो हमें देखना है कि उन संख्याओं में जो संख्याएं दोनों संख्याओं के पास है वो संख्या ही हमारा HCF निकाल होता है। देखिए इसमें 2 है पहली संख्या के पास, लेकिन दूसरी में 2 कहीं पर भी नहीं है। इसमें 7 है, लेकिन पहली वाली संख्या के पास 7 बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो 13 है वो संख्या 26 के पास भी है और संख्या 91 के पास भी है। तो HCF संख्या हमारी थी 26 और 91, तो इसका HCF हमारा हो गया 13। जो उपनिष्ठ आता है उसे ही हम HCF कहते हैं। और इसके बाद है LCM। तो LCM जो है जो उपनिष्ठ है उसे एक बार लिखना है और जो बाकी बच गई संख्या उसे भी हमें उसके गुणा में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बच गया था, तो 2 को भी लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 13 ले लेते हैं, क्योंकि 13 जो उपनिष्ठ आता है उसे एक बार लेना है। तो यहाँ से 13 आ जाएगा, फिर से गुणा। पहली संख्या के पास और भी कोई संख्या नहीं है, दूसरी संख्या के पास चलते हैं। तो यहाँ पर 7 बच गया था, तो इसे भी ले लेते हैं। 13 को नहीं लेंगे, क्योंकि 13 उपनिष्ठ आ गया था। उपनिष्ठ आता है तो उसे हमें एक बार ही लेना है और इसे हम इन सभी को हम गुणा कर देते हैं। तो इन सभी को जब गुणा करेंगे तो 13, तो ये आएगा 182। तो हमने HCF भी निकाल दिया, LCM भी निकाल दिया। और प्रश्न में जो मैंने आपको बात कही थी कि हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। तो प्रश्न कहता है कि HCF गुणा LCM। तो
हमें क्या करना है कि HCF को भी गुणा करना है, LCM को गुणा करना है। HCF हमारे पास क्या है 13, तो यहाँ से 13 गुणा 182 और हमें इन्हें गुणा कर देना है। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो वो आएगा 623, तो ये आएगा 2366 जो हमारा LCM और HCF और LCM। इसके बाद क्या लिख रखा है कि दो संख्या हो, तो हमने HCF और LCM का गुणा कर दिया तो हमारे पास संख्या आ गई ये। लेकिन हमें जो है ये भी दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। दो संख्या हमारे पास क्या है 26 और 91, तो हमें इसका भी गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा भी इसके बराबर आता तो हमारा जो प्रश्न है उसका आंसर सही है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या थी, पहली संख्या हमारे पास 26, दूसरी है 91, तो 26 गुणा 91। तो आइए गुणा करते इसे, इसकी जाएगा तो 6, ये पावर आ गई 2, तो फिर से 6 आ जाएगा एंड 3 2 जा 3 4 9 3 और 2। देखिए दोस्तों जो HCF और LCM भी बराबर आया है 2366, और जो हमारी फर्स्ट और सेकंड संख्या थी ये वाली, और इसका भी गुणा जो हमने जब गुणा किया तो ये सेम आया। तो इससे सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणा जो होता है वो बराबर होता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो हमने जांच करती है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो इस तरीके से हमने जो अपना फर्स्ट भाग था उसे सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो आइए इस प्रश्न के दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है HCF और LCM। उसके लिए हमें जो है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहली संख्या है 510, उसके बाद ले लेंगे 92। तो 510 संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करके LCM और HCF निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 510, देखिए यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, और इसके आधे होते हैं 255, और इकाई अंक 5 है तो इसकी जब इसमें भी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि अंकों का जब हम योग करते हैं तो 12 आ रहा है, बाहर आ रहे, तो 8, इसके बाद 5, इसके बाद जो है 5 का जाएगा, क्योंकि अंकों का योग करने पर जो 3 का भाग नहीं जाता है, तो 5 का भाग जाएगा, इकाई अंक 5 है। तो यहाँ से जो इसको जब हम गुणा करते हैं 17, तो 17 जो है हमारा आ जाएगा, और 17 में 17 का ही जाता है, तो ये 1 आ गया। तो संख्या जो 510 है उसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इस तरीके से हमने किया। तो 92 का भी हमें करना है। तो 92 को हम करते हैं, 2 का देते हैं सबसे पहले, तो 46, उसके बाद फिर से 2 का, तो 23 और 1। तो संख्या जो 92 है उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 23। इसके बाद हमें जो सबसे पहले HCF निकालना है। तो संख्या का HCF निकालना है। तो जो संख्या उभयनिष्ठ है और दोनों के पास है उसे हम HCF कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 है, 2 92 के पास भी है, तो सबसे पहली संख्या आ गई हमारे पास 2, जो कि दोनों संख्याओं के पास है। तो पहला आ गया HCF 2। उसके बाद और देखिए उससे बड़ी संख्या 3 यहाँ है, लेकिन इस संख्या के पास 3 नहीं है। 5
5 इसमें नहीं है, 17 है और इसमें 17 नहीं है, तो HCF हमारा 2 है। उसके बाद एलसीएम में जो है कि उभयनिष्ठ है, जो हमारा HCF उसे भी लिखना और शेष बची संख्याओं को भी लिखना है। तो सबसे पहले जो HCF था उसे लिख लेते हैं। HCF के बाद आगे बढ़िए, 3 जो कि बच गया था, HCF में नहीं आया था, 5 गुणा 17 गुणा, ये यहाँ पर देखिए 2 भी है, तो 2 गुणा 23। तो अब हमें इन सभी संख्याओं को जो है गुणा करना है, उसके बाद हमारा एलसीएम आएगा। तो जब हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 23, तो हमारे पास आएगा 23,460। तो हमारी संख्या का एलसीएम इतना है और HCF इतना है। इसके बाद जो है हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है फर्स्ट और सेकंड, वो बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो पहली और सेकंड संख्या हमारे दिए गए प्रश्न के अनुसार क्या है, 50 10 5 10 है, तो 5 10 इंटू 91, और HCF क्या आया है हमारे पास 2, HCF है हमारे पास 2 गुणा एलसीएम है हमारे पास, तो एलसीएम और HCF हमने लिख दिया। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, तो दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो वो आएगा, तो 46,920। तो इसका जो इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो इतना आएगा। आप करके देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और जब हम इन संख्याओं का भी करेंगे तो सेम संख्या आएगी। तो हमने दूसरे प्रश्न से भी ये सिद्ध कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, तो ये है हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली 1.2 है उसका जो दूसरा प्रश्न है उसके 2 भाग डिटेल में सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा भाग भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसका 3rd 4th 5 6 7 इस तरीके से इस पूरी प्रश्नावली को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रश्न को आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। जो हमने आज की वीडियो में 2 पार्ट किए, 2 भाग, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।